नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन। दोस्तों, सुबह उठते ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप पहला काम क्या करते हो, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मोबाइल स्क्रीन। रात को सोने से पहले आप लास्ट चीज क्या करते हो, तो आपका जवाब होगा मोबाइल स्क्रीन। मेट्रो हो, फ्रेंड्स हो, ऑफिस ब्रेक हो या टॉयलेट ही क्यों ना हो, हम सब एक जगह एक कॉमन चीज लेके जाते हैं और वो होता है फोन। हमारे हाथ में फोन होता है और हमारा सर झुका हुआ। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हम फोन यूज करते हैं। सवाल ये है कि क्या फोन अब हमें यूज कर रहा है। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा स्मार्टफोन एडिक्शन के बारे में, कि ये एडिक्शन स्टार्ट कैसे होता है और कैसे हमारी सोच, फोकस, रिलेशनशिप्स को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इससे निकलना अभी भी पॉसिबल है। पहले बात करते हैं कि स्मार्टफोन एडिक्शन होता क्या है। जब हम एडिक्शन बोलते हैं तो हम ड्रग्स या अल्कोहल के बारे में नहीं सोचते, पर एडिक्शन का मतलब होता है जब आप किसी चीज के बिना नॉर्मल फंक्शन ना कर पाओ तो उसे एडिक्शन बोलते हैं। और स्मार्टफोन के केस में बिना फोन के एंजाइटी होना, नोटिफिकेशंस ना आए तो रेस्टलेसनेस होना, बस 5 मिनट जो कब 1 घंटा बन जाता है पता ही नहीं चलता, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसे कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन। अब बात करते हैं डोपामिन का गेम। हमारा ब्रेन केमिकल्स पे चलता है। डोपामिन, जब कोई लाइक आता है, मैसेज पिंग होता है, न्यू रील मिलती है, डोपामिन रिलीज होता है। बहुत सारे फोन एप्स इसी फंक्शंस पे डिजाइन होते हैं। इन्फिनाइट स्क्रॉल, रैंडम रिवॉर्ड्स, मे बी नेक्स्ट पोस्ट और बेटर हो, ये बिल्कुल वही टेक्निक है जो कैसीनोज यूज करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, कैसीनो जाने के लिए घर से निकलना पड़ता है और फोन तो पॉकेट में हर जगह है ही। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। सबसे बड़ा कल्प्रिट इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, ये प्लेटफॉर्म कंटेंट नहीं बेचते, ये अटेंशन बेचते हैं। जितनी देर आप स्क्रीन पर रहोगे उतना ज्यादा पैसा कंपनी कमाती है। और इस स्क्रीन पे अगर आप नॉलेजेबल चीज देखो, जैसे कि मेरा चैनल है या कोई और, तो इट वुड बी गुड। लेकिन अगर आप कोई और जैसे जस्ट टाइम कंज्यूमिंग रील्स या स्क्रॉल्स कर रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो दैट्स नॉट गुड। इसलिए एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप छोड़ नहीं पाओगे। आउटरीच, फेयर, कंपैरिजन सब इंटेंशनली पुश होता है और हम सोचते हैं मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। दोस्तों, रियलिटी ये है कि आप ट्रेन हो रहे हो एडिक्टिव बिहेवियर के लिए। अब बात करते हैं फोकस और ब्रेन डैमेज की। पहले हम 30 से 40 मिनट फोकस कर पाते थे, आज मुश्किल से 5 से 7 मिनट भी फोकस करना बहुत मुश्किल है। कांस्टेंट स्क्रोलिंग ने हमारे ब्रेन को सिखाया है इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहिए। डीप थिंकिंग अब बोरिंग लगने लगा है। और कोई डीप थिंकिंग के बारे में बात भी करे या कोई फिलोसॉफिकल या कोई नॉलेजेबल बात करे तो वो भी इंसान हमें बोरिंग लगता है। लॉन्ग वीडियोस, बुक, साइलेंस अनकंफर्टेबल फील होता है। इसे कहते हैं अटेंशन फ्रेगमेंटेशन। और इसका इम्पैक्ट स्टडीज में, वर्क प्रोडक्टिविटी में, क्रिएटिविटी में, सब में पड़ता है। अब बात करते हैं स्लीप डिजास्टर के बारे में। बस एक रील और करते करते 1 घंटा बीत जाता है। ये लाइन मिलियन ऑफ लोग रोज बोलते हैं और फिर सोते 2-3 घंटे लेट ही हैं। फोन की ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करता है, जो स्लीप के लिए बहुत जरूरी है। रिजल्ट इंसोमेनिया, फटीग, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन रिस्क। और हम इसे कहते हैं थोड़ा टायर्ड हूं बस। अब बात करते हैं रिश्तों की स्लो डेथ। पहले हम बात करते थे, अब हम सीन कर देते हैं। फैमिली साथ बैठती तो है, पर कॉन्वर्सेशन व्हाट्सएप या इंस्टा जैसे ऐप्स पे होती है। दोस्त के सामने फोन उठाना नॉर्मल हो गया है। इसे कहते हैं पहबिंग, फोन से दूसरों को इग्नोर करना। स्लोली स्लोली ये इमोशनल डिस्कनेक्ट फील करवाता है फैमिली से, लोनलीनेस क्रिएट करता है और फेक कनेक्शंस ग्रो होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों और टीन्स पर इसका क्या असर है। आजकल के बच्चे पहले स्क्रीन देखते हैं फिर दुनिया। अटेंशन इश्यूज, एंगर, सोशल एंजाइटी सब केसेस ग्रो कर रहे हैं। जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है और हम उसे सिर्फ स्टाइमनसली देखते हैं तो रियल लाइफ पेशेंस डेवलप ही नहीं होती। अब बात करते हैं कि क्या कंपनी जिम्मेदार हैं। ट्रुथ ये है कि कंपनी जानती हैं कि वो क्या कर रही हैं। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स
प्रूव कर चुके हैं कि एडिक्शन जो है वो इंटेंशनली इंक्रीज करा जाता है, एंगेजमेंट ओवर वेलबींग के लिए होती है, पर जब प्रॉफिट स्टेक पे हो एथिक्स साइड्स में चले जाते हैं, और हम प्रोडक्ट भी हैं और कस्टमर भी। अब आता है मेन सवाल, क्या हम बच सकते हैं? गुड न्यूज़ है, हाँ, पर सॉल्यूशन काफ़ी एक्सट्रीम है। स्मॉल स्टेप्स लेंगे, नोटिफिकेशन ऑफ करेंगे, फ़ोन फ्री टाइम करेंगे, बेड टाइम स्क्रीन को बंद करेंगे, ऐप्स का टाइम लिमिट लगाएँगे और बोर्डरूम एक्सेप्ट करेंगे। डिस्कम्फर्ट आएगा पर वही हीलिंग है। स्मार्टफ़ोन बुरा नहीं है दोस्तों, पर ब्लाइंड डिपेंडेंस ज़रूरी नहीं है। सवाल ये नहीं कि फ़ोन छोड़ दें या नहीं, सवाल ये है कि कंट्रोल कैसे करें। नेक्स्ट टाइम जब आप स्क्रीन अनलॉक करें, 1 सेकंड रुक कर पूछना, मैं यूज़ कर रहा हूँ या मुझे यूज़ किया जा रहा है? अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।